लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी मेरा भाई मेरी बहन मेरी इस वीडियो को देखे, अल्लाह पाक इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और उसकी सारी फैमिली को सदा शाद व आबाद फरमाए। मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका का फरमान है कि एक शख्स था, उसके 3 दोस्त थे। देखें करीम आका समझा कैसे रहे, सुभान अल्लाह। उसके 3 दोस्त थे। एक दोस्त को कहा कि मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा मेरे लिए? तो उसने कहा तू चला जाएगा तो तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। असहाबा किराम से पूछा कि ये दोस्त उसका कैसा था? तो उन्होंने कहा ये तो काम का ही नहीं है या रसूलल्लाह, जो मरते कहे कि हर किसी के रास्ते अलग। फिर फरमाया दूसरा उसका दोस्त था, उससे पूछा कि जब मेरा आखिरी वक्त आएगा, मैं मर जाऊंगा, तू क्या करेगा? तो उसने कहा जब तू बीमार होगा मैं तेरी तेमदारी करूंगा, बीमारी जो है उसकी मैं तेरा खिदमत करूंगा। तू जब मर जाएगा तेरे कफन दफन करूंगा, फिर तुझे कब्र तक दफनाऊंगा। तो साहबा से पूछा ये दोस्त? तो साहबों ने कहा ये या रसूलल्लाह पहले से तो अच्छा था। फिर तीसरा जो है, तीसरा दोस्त उससे कहा कि मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? तो उसने कहा तू जब मर जाएगा, जब तू बीमार होगा, मैं तुझे दुआएं करूंगा। तू मर जाएगा तेरे साथ चलूंगा, तेरे जनाजे में चलूंगा, तेरी कब्र तक चलूंगा और रब से दुआएं करता रहूंगा कि तुझे जन्नत में पहुंचा दे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो इसका पहला दोस्त था जिसने कहा तू मर जाएगा तो रास्ते दोनों के अलग, ये थी दुनिया। ये दुनिया होती है ना, जमा करे, पैसा जमा करे, बैंकों में डाले, लड़े लोगों से, अल्लाह क्या क्या करे, जब मर जाएगा इसका वास्ता खत्म। और दूसरा जो दोस्त था जिसने कहा मैं तुझे तेमदारी करूंगा, तेरी बीमार के पूछने आऊंगा, तू मरेगा तुझे कब्र तक दफनाऊंगा, तो वो उसके थे रिश्तेदार जो कब्र में दफनाने के बाद वो भी चले गए। अब जो तीसरा था जिसने कहा मैं तेरे साथ कब्र में भी चलूंगा, वो है तुम्हारा नेक अमल जो तुम्हारे साथ कब्र में भी चलेगा, तुम्हें वहां पर भी जो है कब्र में भी उसका फायदा है जो तू नेक अमल करता है। एक आराबी आया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे बहुत गुनाह हैं, बहुत गुनाहगार हूं। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरे गुनाह आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं? कहने लगा हाँ या रसूलल्लाह। मेरे आका ने फरमाया क्या तेरे गुनाह ये जो बारिश होती है इसके कतरे कतरे ये सारे गिने जाएं इससे भी ज्यादा हैं? कहने लगा हाँ या रसूलल्लाह इससे भी ज्यादा हैं। तो मेरे आका ने फरमाया सारी दुनिया के दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा हैं तेरे गुनाह? कहने लगा या रसूलल्लाह इससे भी ज्यादा हैं। तो मेरे आका ने फरमाया रेत के जर्रों इनसे भी ज्यादा हैं? कहने लगा या रसूलल्लाह इससे भी ज्यादा गुनाह किए हैं। तो मेरे आका ने फरमाया तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा हैं। वो खामोश हो गया, रोने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह अल्लाह की रहमत ज्यादा है।
تو میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو اللہ تجھے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے بخش دے گا۔ تو میرا کریم رب، میرا کریم آقا، میرا اللہ بھی کریم، میرا نبی بھی کریم، کریما بے بخشا اے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیرز تو فریاد رس، تو ہی آس یارا خطا بخش بس۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت، اور یہ بھی اس عبادت کے ساتھ استغفار بھی کرنے کی اللہ پاک ہمیں ہر مومن کو سعادت نصیب کرے۔ توبہ استغفر اللہ، یہ ورد بھی ضرور ہونا چاہیے مومن کے لیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میں روز اللہ کی بارگاہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ میرا نبی تو پاک ہے، معصوم ہے، اللہ کا نور ہے، لیکن استغفار رب کی بارگاہ میں کرتے تھے آقا۔ تو اللہ پاک استغفار کی ہمیں ہر مومن کو سعادت نصیب کرے کہ استغفار کرتے رہیں رب کی بارگاہ میں، اور رب ہمیں مرتے دم تک آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو قرآن کے صدقے فرقہ وارث سے بچائے، میرے وطن پاکستان میں امن قائم فرمائے، میرے وطن کی پاک فوج کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح اور عزت عطا فرمائے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مومن ہیں، اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔